प्रश्नावली 4.4। तो हेडिंग में दिया कहता निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। कहता यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करे। कहता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। अगर मूल वास्तविक है तो उसका मान मालूम कीजिए, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो वही लिख दीजिए मूल वास्तविक है या नहीं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 पहला प्रश्न है 1 नंबर में। कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये जो x स्क्वायर होता है ना तो ये a होता है, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो हमने लिख लेते a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकालते हैं d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है सब फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर तो किसका -3 का स्क्वायर -4 गुना ए, एक मान 2 और सी का मान कितना है, ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये -4 × 20 20 दूना 40 तो कितना हो गया -31 आ गया -31। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखिए अगर माइनस में आ गया डी का मान तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, या तो लिख सकते हैं इसका हल संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं है तो उसका हल संभव नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर समझे। अब आइए इसी का 1 नंबर का 2। देखिए प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। तो हमने a बराबर क्या लेते हैं 3, b बराबर क्या लेंगे -4√3, ठीक है, और c बराबर क्या लेंगे 4। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर -4ac तो b स्क्वायर तो इसका स्क्वायर -4√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 गुना 1 मान 3 और d c का मान कितना है 4 है। अब सबसे पहले इसको बताइए, चलो बता रहे बाबू तुम, ये जो -4√3 का स्क्वायर दिया है ये क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आप बताइए -4√3 का स्क्वायर क्या होगा 48 माइनस या प्लस प्लस। देखिए होता है क्या 4√3 माइनस है फिर 4√3 माइनस है तो माइनस तो माइनस होते हैं क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 4 चौको 16 है √3 है वो 3 कितना हो जाएगा 48 होगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ हो जाएगा क्या 48 माइनस 48, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये तो 0 आ गया, इससे स्पष्ट है ये मूल वास्तविक है। क्या है मूल वास्तविक, मूल जब वास्तविक रहेगा तो हल आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे मूल इंटू एक्स बराबर -b प्लस -√d है बटे क्या होता है 2a। देखिए -b यहाँ भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या प्लस, ये हो जाएगा 4√3 प्लस -√d, d का मान क्या दिया हुआ है 0 बटे 2 गुना a का मान क्या हो जाएगा 3। तो ये अब देखिए यहाँ प्लस भी है और क्या माइनस भी है, तो प्लस जब लेते हैं तो अल्फा हो जाता है, अल्फा बराबर लेंगे तो क्या होगा 4√3 अब प्लस क्या हो जाएगा 0 बटे कितना 6 हो जाएगा, इसको 2 से इसको 3 से, तो अल्फा बराबर क्या है 2√3 बटे क्या हो जाएगा 3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2√3। ये जो √3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ऐसा लिख सकते हैं 3 को गुणन करके। ये तो 3 है इसको √3 तभी तो 1 3 होगा, तो आप ऐसा करो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बटे √3। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत, ये आप क्या निकल गया अल्फा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है तो बीटा निकालना है, तो फिर 4√3 -0 बटे कितना नीचे 6 होगा, तो ये हो जाएगा 4√3 बटे 6 काट दे 2 से 3 से, तो बीटा का भी मान क्या हो जाएगा 2√3 और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 गुने √3 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 बटे √3। तो मूल हमने क्या लिखे x बराबर क्या आ गया आपका 2 बटे √3 2 बटे क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये द्विघात समीकरण बता देते हैं जो आपका बीज गणित है 1.1 से लेकर और 4.4 के बीच जो मार्क्स पूछा जाएगा मैट्रिक में, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, वो कम से कम 33 नंबर का रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो ट्राइगोनोमेट्रिक्स पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए
ट्राइगोनोमेट्री 8.1 से लेकर 8.4 तक सभी वीडियो आपको लोड कर चुके हैं एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, इसको एक बार जरूर देख लीजिए, समझ गए। इसको अब नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए हमने एक नंबर और 2 नंबर बता, 3 नंबर देखिए प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 3 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हमने a बराबर क्या लिखेंगे 2, b बराबर क्या लिखेंगे -6 और c बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या लिखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, एक मान कितना 2 और c का मान कितना 3, ये हो जाएगा 36 और माइनस ये कितना हो जाएगा 24। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो d मालूम हो गया, d बराबर कितना मालूम हो गया 12 मालूम। अब हमें क्या ज्ञात करना है मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे क्या हो जाएगा 2a माइनस b। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है 12, 2 गुना a, a का मान कितना। अब देखिए हम क्या निकालेंगे अल्फा 6 प्लस 12। सबसे पहले ये देखना 12 का वर्गमूल होता क्या, देखिए क्या होता है 2√3। कैसे सो ध्यान दीजिए, 12 जब फैक्टर करेंगे 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 3, ये 2 में से एक बाहर आ गया, ये अकेला बच गया, इसको क्या रख देंगे रूट में रख देंगे। अब बटे कितना हो जाएगा 4। तो हमने इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 इससे निकल जाएगा 3 प्लस √3 अब बटे 4, 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। अब बीटा जब निकालेंगे तो ये प्लस है, इसके जगह पर हम क्या रख देंगे -2 माइनस 2√3 बटे कितना 4, 2 कॉमन कर लीजिए 3 माइनस √3 बटे 4, काट दिए 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। तो मूल क्या आ गया आपका, मूल जो आया 3 प्लस √3 बटे 2 कोमा 3 माइनस √3 बटे 2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। चलिए देखिए 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 2 का 1 नंबर देखिए प्रश्न दिया हुआ है। कहता निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कहता उसके 2 बराबर मूल्य हो, समझे। तो सबसे पहले प्रश्न है 1 नंबर में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। तो हमने a बराबर क्या ले लेते हैं और b बराबर क्या लेते हैं c बराबर 3, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, एक मान 2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहता मूल, देखिए होता है क्या d बराबर निकल गया, तो जब दिया हुआ समीकरण हो, ठीक है, लिखिएगा जब मूल वास्तविक एवं समान हो, समझे। जब मूल वास्तविक एवं समान हो तो डी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, डी का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमने इस पे देखते हैं डी की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर, यहाँ क्या होगा के स्क्वायर माइनस 24, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 24 बराबर क्या है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर कितना 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा √24 हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 24 का वर्गमूल कितना होता है 2√6 लिख सकते हैं आप प्लस माइनस करके, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दिक्कत। अब देखिए इसी का 2 नंबर प्रश्न भी है, 2 नंबर प्रश्न है kx into x minus 2 प्लस 6 इसका तो क्या है 0, ऐसा दिया हो। तो ध्यान दीजिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देते kx स्क्वायर, फिर इसको इससे करते -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए a बराबर हो गया क्या k और b बराबर हो गया -2k, c बराबर कितना 6 हो गया, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हमने क्या निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4s, तो b स्क्वायर तो हो जाएगा -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 मान k और c का मान 6, कितना हो जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k, ठीक है। अब हम फिर क्या लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान,
जब मूल वास्तविक एवं समान होगा ये दिया हुआ समीकरण के, ठीक है, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0, तो लिखेंगे 0 बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में के और 4 लगा, इधर के बचेगा, इधर 6, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं 0/4 के, ठीक है। अब बराबर के माइनस 6, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, इधर देखते हैं, ये जो हो गया ना, तो 4 के बराबर क्या 0, के बराबर 0/4 कट कर के बराबर क्या 0, इधर लेंगे के माइनस 6 कर तो 0, तो के बराबर कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा के बराबर 6,0। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का 1 और 2 खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए, हम 3 से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से क्या है दुगुना है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुना है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर में हम लिखते हैं माना कि चौड़ाई क्या मान लेते हैं हमने x, तो लंबाई क्या उससे दुगुना है, तो लिखते हैं लंबाई क्या मान लेते हैं 2x। कहता है क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 400 मीटर स्क्वायर, तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई होता है, तो हम लिख देते हैं लंबाई गुने क्या चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800, हाँ क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो हमने 800 लिख दिए है, और लंबाई कितना दिया 2x और चौड़ाई कितना दिया x, तो हमने इसको दोनों गुना कर देते हैं, तो क्या होता 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 800, इधर x स्क्वायर रखते हैं, तो 800 बटा कितना 2, तो x स्क्वायर बराबर कितना 400, x बराबर देखिए इस पे स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा कितना 400, x बराबर इसका वर्गमूल कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए ये क्या निकला है, चौड़ाई मालूम है, लंबाई हमें मालूम करना कहता है, तो लिखिएगा आयत की चौड़ाई बराबर 20, लंबाई 2 गुना 20 गुना कितना 40 निकल गया। कहता क्या फिर क्वेश्चन देखिए, कहता क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो बताइए अगर ये चौड़ाई x है तो लंबाई कितना 2x, तो ये 20 है कितना है 40 है, इसका मतलब आम का बगिया बनाना क्या है संभव है, तो लिखिएगा आम का बगिया बनाना संभव है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 नंबर तो दिक्कत 3 में 4 नंबर देखिए कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या पूछ रहा है निम्न स्थिति संभव है, कहता उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, कहता 2 मित्र की आयु का योग 20 है, कहता 2 मित्र की आयु का योग कितना है 20 है, कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की आयु बराबर x, दूसरा मित्र की आयु बराबर कितना y मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का योग x प्लस y बराबर कितना है 20 है, कहता दोनों मित्र के योग कितना है 20 है, तो x प्लस y बराबर कितना 20। अब हमें बारी बारी से तो y बराबर हम लिखते हैं 20 माइनस x, करने मतलब पहला मित्र अगर x है तो दूसरा मित्र कितना हो गया 20 माइनस x हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहता है क्या 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, कहता 4 वर्ष पूर्व। देखिए अगर इसमें हम लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व, कहता 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें 4 माइनस होगा पहले मित्र में देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र में तो कितना होगा x माइनस 4, अब दूसरे मित्र में तो कितना 20 माइनस x हो जाएगा 20 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा 4। अब कहता है ये दोनों का गुणनफल, पहले तो हम लिख देते हैं x माइनस 4 होगा, इसको घटा देंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा x होगा। कहता है ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाता 48, ठीक है। तो x माइनस कितना 4
और 16 माइनस एक्स दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया 48। ये 48 कहां से आया मालूम है? ये किताब में 48 क्या हुआ दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना है 48। अब देखिए हम गुणा करते हैं, इसको इससे कितना हो जाएगा 16, फिर इसको इससे तो माइनस कितना 64, और फिर इसी को हम इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस माइनस प्लस 4x बराबर कितना 48। तो हमने क्या लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस 16 ये प्लस 4 तो प्लस 20 माइनस 64 इधर आ जाएगा तो माइनस 48 बराबर क्या 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ 20x होगा ना, 20x माइनस ये दोनों को जोड़ दीजिए माइनस 112 इक्वल टू क्या 0। अब हमें यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं क्या ए बी सी। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 1, बी बराबर हो जाएगा 20 और क्या सी बराबर माइनस 112, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है डी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें निकाल देते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर तो हो गया किसका स्क्वायर 20 का 4 गुना ए 1 मान माइनस 1 गुना सी का मान माइनस 112, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस इसको जब हम तो देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर तो माइनस रह गया तो माइनस ही होगा, इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 448, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 48। जब देखिए ये माइनस में आ गया तो हम क्या लिखते हैं मतलब हल संभव नहीं है, तो लिख सकते हैं हम हल संभव नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, 5 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता परिणाम 80 मीटर दिया हुआ है, परिणाम कितना दिया 80 मीटर, फिर कहता क्षेत्रफल दिया कितना 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना की लंबाई बराबर x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं बराबर y। तो देखिए चलिए बताइए आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, चलो आप बताओ आयत का परिमाप क्या होगा L गुना B होता है, क्या करे चलिए बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। देखिए ये भी बता रहे लंबाई गुना चौड़ाई है, जब आयत का परिमाप नहीं याद है हिसाब कैसे बनाइएगा। चलिए पढ़ ले, देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए चलने के लिए आदमी को रीढ़ की हड्डी की जरूरत होता है, समझे। हाँ इसी तरह अगर हिसाब को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला की जरूरत होता है, समझे। हाँ अगर आप फार्मूला नहीं याद रखिएगा ठीक है एक को हिसाब बनने वाला नहीं है, समझे। ध्यान दीजिएगा कहता परिमाप की जगह आप कितना लिखिएगा 80, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई को हमने क्या माने एक्स वाई, तो इधर आ जाएगा 80/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना 40, समीकरण 1 क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब फिर देखिए कहता क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L गुना B मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह पर कितना रखेंगे 400, लंबाई गुने चौड़ाई तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। थोड़ा देर के लिए हम यहीं पे रख लेते हैं y को रख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 400/400, ठीक है। अब लिखेंगे हमने समीकरण 1 में y का मान देने पर, देखिए समीकरण 1 है इसको पहले लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर कितना 40। अब y का मान ये पूरा इस यहाँ पे जहाँ पे y है ये रख दीजिए, तो x प्लस यहाँ 40/x सॉरी 400 कितना है x बराबर कितना 40, नीचे एक एलसीएम लेंगे कितना x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x करके बचा कौन चीज 400 बराबर 40, इसको इससे गुना कर दो x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x, इसको इधर कर लो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या 0। चलिए a बराबर तो मालूम हो गया, b बराबर भी मालूम हो गया, c बराबर कितना, तो d बराबर फार्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac
होता है सर। तो देखिए बी स्क्वायर तो हो गया कितना -40 का स्क्वायर -4 गुना ए, एक मान ए का, सी का मान कितना 4, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600, ये कितना 0। अगर डी का मान क्या आ गया 0, इसका मतलब मूल क्या है वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो x का मान निकलेगा, तो लिखते हैं मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो -b, तो देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस रूट डी का मान 0 बटे 2 गुना ए, एक मान हो गया कितना 1। तो हम अल्फा निकालते हैं तो 40 प्लस 0 बटे 2, तो 40 बटे 2 कट कर कितना 20, बीटा बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा तो 40 बटे 2 कट कर कितना 20, तो लंबाई क्या आ गया 20, चौड़ाई क्या आ गया 20। तो कहता क्या पार्क बनाना संभव है, तो पार्क बनाना क्या है संभव है। लिखिएगा पार्क बनाना संभव है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए 4.4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।